अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों बहनों तो भराओ, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इंडियन मूवी परिस्त्री की। और ये जो मूवी है ये इंडियन मूवी है, लेकिन मूवी जैसे ही चलती है तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई चाइनीज़ मूवी चल रही है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं सूरज पांडे, और इस मूवी के जो राइटर हैं वो हैं दीपेंद्र के खानल। तो ये जो मूवी है, इस मूवी में बहुत कुछ है। इस मूवी में हॉट सीन बहुत ही ज़्यादा है। ये मूवी ऐसे लगता है जैसे कि कोई XX मूवी चल रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है तो एक बंदा है जो कि साइको है। तो साइको है तो वो अपने बचपन की वो उसको यादें आती रहती हैं, बचपन के ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि उसका जो बाप था वो पोस्टमार्टम करने वाला एक डॉक्टर था। और पोस्टमार्टम भी ऐसे करता था कि पोस्टमार्टम करते करते उनके साथ जना भी करता था, गंदी हरकतें भी करता था। और ये जो छोटा बच्चा ये उसको देखता रहता था। और जब ये अपनी वाइफ के साथ प्राइवेट लम्हात में होता है तो ये अपनी वाइफ को ये नींद वाली गोलियां शोलियां खिला के तो ये सुला देता है। और बाद में जैसे मुर्दे को नहीं ट्रीट करते ये उसको वैसे ट्रीट करता है, ये उसको कफन शफन में बांध देता है। तो जो लड़की है वो इससे बहुत तंग है, क्योंकि ये जैसे ही ये टेंस होता है ये अपने पाँव को ऐसे टप 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 खड़काना शुरू करता है, उंगली को टर 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 ऐसे करना शुरू करता है। तो लड़की इससे बहुत तंग है। लड़की ने डिवोर्स फाइल की हुई है, लेकिन ये जो लड़का है ये अपने काम के सिलसिले में दुबई चला जाता है। जैसे ये दुबई चला जाता है तो ये जो लड़की ये जिम चली जाती है। तो जैसा ही ये जिम मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं हूँ सर्टिफाइड फिटनेस जिम ट्रेनर और मेरा 18 साल का जिम का एक्सपीरियंस है। और तो मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेनर हूँ। तो जैसा ही ये होता है तो मुझे अपने दिल करता है कि मैं भी दोबारा से जॉब शुरू कर दूं, लेकिन मैं तो अभी यूट्यूबर हूं। तो ये जिम में जैसे ही जाती है तो वहाँ पे एक ठरकी से लड़का एडमिशन लेता है। तो जैसे ही वो मूवी में एडमिशन लेता है तो वो इसके पीछे पड़ जाता है और वो एक्सरसाइज के बहाने हल्की हल्की ठरके झाड़नी शुरू कर देता है। तो जैसे तैसे करके ये उसको सेटिंग उसकी साथ करनी शुरू कर देता है। और ये जो लड़की है ये रेडियो जॉकी है। रेडियो जॉकी जैसे कि एक हॉर्स जॉकी तो घोड़ा दौड़ाने वाला होता है, रेडियो जॉकी वो होते हैं जो कि रेडियो के ऊपर होस्ट होते हैं। तो ये वहाँ पे ये होस्ट है, तो ये वहाँ पे भी कॉलेज वॉलेज करता है। तो बहरहाल ये सेटिंग शूटिंग इस लड़की के साथ कर लेता है। तो जैसे ही ये अपना मकसद पूरा कर लेता है, इसके साथ चीकी पा का सीन कर लेता है। चीकी पा का सीन करके डिंग डोंग करके ये वेला हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये लड़की को इग्नोर करना शुरू कर देता है। लेकिन लड़की अब पागल हो गई है। तो लड़की जैसे कि इसके गिफ्ट भी लेके लड़की बड़ी तनहा थी और बहुत बस तनहा थी या जो कुछ भी था, लड़की इसके इश्क में पड़ गई। इश्क हो जाता है, कुछ नहीं है, ये इश्क बार बार होता है। तो ये जो लड़का है ये लड़का था एक हरामी। तो ये हरामी लड़के ने कि पहले भी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ ये शादी करने जा रहा है। तो ये है ही 2 नंबर लड़का है, तो इसको ये फीलिंग शीलिंग का नहीं पता। लेकिन अब जैसे ही ये अपने प्राइवेट लम्हात में ये लड़की उसके साथ है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो जो इसका हस्बैंड है वो इसको सरप्राइज़ देने के लिए आता है। चुपके से दरवाज़ा खोलता है, अंदर देखता है तो अंदर इसको खुद ही सरप्राइज़ मिल जाता है। तो ऐसे किसी को सरप्राइज़ नहीं देने चाहिए, एकदम अचानक अपने घर नहीं जाना चाहिए कि पता लगे कि उत्थे कोई हो ही बढ़िया है। तो जैसे इसके साथ हुआ तो बहरहाल ये इसके साथ ऐसा हो गया। तो बंदा क्या करता, बंदा चुपचाप करके निकल जाता उठो। तो बंदा जैसे ही चुपचाप निकल जाता है तो होटल में जाके वो शराबा पी रहा होता है। तो जैसे ही वो शराबे पी रहा होता है तो उसको पता चलता है कि मेरी बीवी के साथ जो कुछ हुआ तो वो बड़ा टेंस है। तो एक वहाँ पे कॉल गर्ल है, कॉल गर्ल इसको अप्रोच करती है। कॉल गर्ल जैसे ही ये उसको होटल में लेके जाता है तो एकदम से ये तो पागल है साइको, एकदम से उसको कहता है यू कॉल गर्ल यू हॉर। तो उसको ये गाली गुली दे के तो बस उनका कत्ल कर देता है। उसका कत्ल करके उसके छोटे छोटे पीस करके तो ये जाके ना कुत्तों को खिला देता है, आवारा कुत्ते होते हैं ना, ये उनको खिला देता है। तो दूसरी तरफ ये जो लड़की है, दूसरी जो इसकी वाइफ है, वो बड़ी परेशान है कि वो जो लड़का है वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, वो उसको टाइम नहीं दे रहा। तो ये उसको फॉलो करना शुरू करती है। तो पता चलता है कि ये एक लड़की के साथ इसकी सेटिंग है। बहरहाल ये लड़के को हल्का फुल्का ब्लैकमेल करके कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बता दूंगी। तो ये उसको दोबारा ये मिलती है होटल वगैरह में। तो ये एक दफ़ा मिल लेती है, अब दोबारा ये लड़का इसको लिफ्ट नहीं करवाता। ये लड़की क्या करती है, लड़की उसको जाके बता देती है, इसकी वो मंगेतर को, फियांसी को बता देती है। इसकी फियांसी वो लड़के के साथ झगड़ा
झगड़ा कर देती है। अब ये जो लड़का है जो कि हरामी है, जो कि बॉयफ्रेंड इसका बना है, वो क्या करता है, वो अब ये लड़की को बुलाता है और बुला के उसको अच्छी खासी इसकी कुटाई करता है। ये इसका ब्लड शलड निकल रहा होता है, तो ये अपने घर पे आती है, चौकीदार इसको घर पे छोड़ने के लिए जाता है, जो गार्ड होता है ऊपर लिफ्ट तक इसको छोड़ने के लिए जाता है। अब ये जो हीरो है, अब बनता तो ये है कि वाइफ को किसी ने मारा, भावे जो कुछ भी है, तो वाइफ को मारा तो जाके उससे बदला ले या कुछ भी, तो ये उसका ब्लड देख के तो ये उल्टा उसके ऊपर तरस खाने के, या वो हीरो वो उसको लड़के को जाके मारने के उल्टा कुसून मार मार के वो लड़की को उसकी कत्ल कर देता है, उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो वहीं पे डेथ हो जाती है और इल्ज़ाम किसके ऊपर आ जाता है, इल्ज़ाम उसके ऊपर आ जाता है कि वो लड़के ने इसको मारा, क्योंकि ये ज़ख्मी हालत में जब गई है तो इसको को लिफ्ट में भी लोगों ने देखा है, इसको गार्ड ने भी देखा है, और ये जिस होटल में गई थी होटल वालों ने भी देखा कि ज़ख्मी हालत से ये गई थी। तो इस तरह से ये जो हीरो है, अब ये नहीं पता चलता कि हीरो कौन है। तो ये जो लड़की है, लड़की काफ़ी प्यारी है, लेकिन लड़की के जो दांत है, दांत आगे वाले दांत भी आगे पीछे थे, थल्ले वाले दांत भी आगे पीछे, तो ये इसके दांतों का थोड़ा सा इशू है, लेकिन बच्ची बहुत प्यारी है। तो लेकिन ये जो मूवी है, मूवी भी देखने वन टाइम देखने के लिए ये ठीक मूवी है। और ये था इस मूवी का रिव्यू। आप मूवी देखें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।